इस सेक्शन में हम बात करेंगे कि एक्सएसडी का यूज हम कैसे करते हैं। एक्सएमएल डॉक्यूमेंट कैन हैव ए रेफरेंस टू ए डीटीडी और एन एक्सएमएल स्कीमा। एक्सएमएल डॉक्यूमेंट में हम एक डीटीडी या स्कीमा का रेफरेंस देते हैं जिसके द्वारा हमें वैलिडेट करना पड़ता है। जैसे अगर डीटीडी की बात करें तो हम डिफाइन करते हैं डॉक टाइप। डॉक टाइप में हम इसका रूट एलिमेंट लिखते हैं, फिर हमें डिफाइन करते हैं कि वो रूट एलिमेंट में हमारा डीटीडी सिस्टम के अंदर है, पब्लिक है, या सपोज सिस्टम के अंदर है या आउटसाइड है। ठीक, डीटीडी भी हमारा डीटीडी में हमारा क्या होता है, इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है, दो तरीके के होते हैं। ठीक है, इंटरनल जो उसी में लिखा होता है, दूसरा एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल भी दो तरीके का होता है, एक होता है उसी सिस्टम में होता है, एक होता है कि किसी अनदर लोकेशन पर पड़ा होता है एक्सेप्ट ऑफ योर सिस्टम। तो ये सब डिस्क्रिप्शन है। अब हम बात करते हैं एक्सएमएल, ए सिंपल एक्सएमएल डॉक्यूमेंट। लुक एट द सिंपल एक्सएमएल डॉक्यूमेंट कॉल्ड नोट डॉट एक्सएमएल। अगर नीचे देखते हैं, एक हमारे पास एग्जांपल है नोट डॉट एक्सएमएल, जिसमें नोट नाम का रूट एलिमेंट, जिसमें सबसे पहला काम हमने एक्सएमएल डिक्लेरेशन कर दिया। इसके बाद एक रूट एलिमेंट नोट नाम का है, इसके अंदर हमारे पास चार एलिमेंट्स है, टू, फ्रॉम, हेडिंग, बॉडी, और सभी के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू फिट की हुई है। अगर डीटीडी की फाइल की बात की जाए तो हम इसके लिए डीटीडी डिफाइन अगर करते हैं तो हम कैसे करते हैं, ये जो नीचे एग्जांपल है ये हमारे पास है एक्सटर्नल डीटीडी का। इंटरनल जब उसी सिस्टम में करते हैं तो उसका फॉर्मेट अलग होता है, थोड़ा सा अलग होता है। द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ डीटीडी फाइल कॉल्ड नोट डॉट डीटीडी। ये एक नोट डॉट डीटीडी फाइल है जिसको हम डॉक टाइप के द्वारा अपने एक्सएमएल में रेफरेंस देंगे, जिसके थ्रू ये वैलिडेट होगा। इसमें हमने एक एलिमेंट लिया, ये एलिमेंट हमारा रूट एलिमेंट है, जिसके अंदर रूट एलिमेंट का नाम है नोट। इसके अंदर हमारा टू, फ्रॉम, हेडिंग, बॉडी, ये हमारे सेपरेट किए गए कॉमा से। कॉमा का मतलब होता है सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब ये होता है पहले जो वर्ड आया, जो एलिमेंट का नाम लिखा है पहले वही आएगा, इसके सीक्वेंस को हम चेंज नहीं कर सकते। तो पहले टू आएगा, फ्रॉम आएगा, हेडिंग आएगा, बॉडी आएगा। और हमने लिखा एलिमेंट टू, ये हमारा पास कैरेक्टर डेटा है, फ्रॉम पास कैरेक्टर डेटा, हेडिंग पास कैरेक्टर, एलिमेंट बॉडी पास कैरेक्टर डेटा। द फर्स्ट लाइन डिफाइंस द नोट एलिमेंट हैव द 4 चाइल्ड एलिमेंट। वही बात हमने बोली थी, पहला एक रूट एलिमेंट है, इसके 4 चाइल्ड एलिमेंट्स है, टू, फ्रॉम, हेडिंग एंड बॉडी। लाइन 2 से लेकर 5 तक के सभी वैल्यू को पीसी डेटा रखा हुआ है। और इसी के लिए अगर हम स्कीमा डिफाइन करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, द एक्सएमएल स्कीमा। द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ एक्सएमएल स्कीमा फाइल्स कॉल्ड नोट डॉट एक्सएसडी। अगर इसी डीटीडी के लिए हम स्कीमा लिखेंगे तो उसका सिंटैक्स कुछ अलग हो जाएगा। दैट डिफाइंस द एलिमेंट ऑफ द एक्सएमएल डॉक्यूमेंट एबो नोट डॉट एक्सएमएल, जिसके द्वारा हम नोट डॉट एक्सएमएल को वैलिडेट करेंगे। तो हम इसका एक सिंटैक्स देखते हैं, ये थोड़ा सा उससे बड़ा होता है डीटीडी से। एक्सएमएल वर्जन 1.0, चूँकि आप जानते हैं एक्सएमएल स्कीमा भी एक एक्सएमएल का वर्जन के जैसा ही होता है, जिसमें हम एक्सएमएल डिक्लेरेशन करते हैं। फिर इसके रूट एलिमेंट को लिखते हैं एक्सेस स्कीमा। फिर इसके नेम स्पेस को डिफाइन करते हैं, जो कि पहले हमने बोला था, http://www.w3.org 2001 एक्सएमएल स्कीमा। इसके बाद टारगेट नेम स्पेस है http://www.school.com xmlns http://w3school.com। ये एक डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस है, एलिमेंट फॉर डिफ़ॉल्ट क्वालिफाइड। तो बेसिकली ये नीचे के जो 3 लिखे हैं उसका मैंडेटरी नहीं है लिखना। बेसिकली XML एक्सेस जो हमें वो मैंडेटरी है। फिर इसके अंदर हमने एक एलिमेंट डिफाइन किया एक्सेस एलिमेंट, जिसका नाम हमने नोट रखा। क्योंकि इस एलिमेंट के पास अपना चाइल्ड एलिमेंट है तो हम इसकी कैटेगरी कॉम्प्लेक्स टाइप होगी, तो हमने लिखा एक्सेस कॉम्प्लेक्स टाइप। और इसके अंदर जो भी एलिमेंट आ रहा है उस पर एक हमारा रूल्स लग रहा है सीक्वेंस का, कि यहाँ पे हम बता रहे हैं कि ये इस एलिमेंट का एक सीक्वेंस में चलेगा, टू, फ्रॉम, हेडिंग एंड बॉडी। तो हमने एक एलिमेंट डिक्लेयर किया एक्सेस सीक्वेंस। इसके अंदर में 4 एलिमेंट डिक्लेयर किए, एक्सेस एलिमेंट, नेम, टू, फ्रॉम, हेडिंग एंड बॉडी, और सबका जो हमने टाइप रखा एक्सेस स्ट्रिंग रखा। हम इसको और भी टाइप रख सकते हैं क्योंकि स्कीमा में बहुत सारे तरह के डेटा टाइप्स अलाउ करता है, बट प्रेजेंटली हमारी रिक्वायरमेंट एक्सेस स्ट्रिंग है और सिंपल वे में हमने वही लिया हुआ है। द नोट एलिमेंट इज ए कॉम्प्लेक्स टाइप बिकॉज इट कंटेन्स अदर एलिमेंट, क्योंकि दूसरे एलिमेंट्स को कंटेन करता है। द अदर एलिमेंट, टू, फ्रॉम, हेडिंग, बॉडी आर सिंपल टाइप। बाकी जो ये 4 हैं वो सिंपल टाइप बिकॉज दे डू नॉट कंटेन अदर एलिमेंट, क्योंकि किसी और एलिमेंट्स को कंटेन नहीं करते। यू विल लर्न मोर अबाउट सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर। और इसके बारे में हम आगे विस्तार में जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स क्या है, सिंपल क्या है, सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस जैसे हमने टू, फ्रॉम, टू लिया, फ्रॉम लिया, हेडिंग लिया, तो क्या हम उसको ऊपर नीचे अल्टरनेट चेंज कर सकते हैं, या कोई ऐसा रूल है कि हम उसमें कुछ भी रैंडम ले सकते हैं, या कुछ ऐसा है कि हम टू को 3 बार लेना चाहे तो उसके लिए क्या करेंगे। तो इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। ए रेफरेंस टू डीटीडी।
और इसी के साथ हमारा एक ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे हमने DTD भी बनाई थी। और अब हमारा एक चीज़ होती है कि यदि कोई हमने XML एलिमेंट लिखा तो उसमें DTD को कॉल कराने के लिए हम क्या सिंटेक्स लिखेंगे। तो सिंपल है, आप लिखेंगे डॉग टाइप, इसका रूट एलिमेंट लिखेंगे। सिस्टम और पब्लिक होता है। सिस्टम मतलब यदि आपको आपके सिस्टम में हो, पब्लिक मतलब कहीं पे और पे हो। तो हमने सिस्टम लिया http://w3.org.etna.dtt और हमने ये लिया। और अगर सिमिलरली स्कीमा को अगर हमें कॉल कराना हो तो हम कैसे लिखते हैं, नोट लेंगे, रूट एलिमेंट लिया, इसके अंदर हम लिखते हैं स्कीमा लोकेशन। स्कीमा लोकेशन में हम स्कीमा का नाम लिखते हैं। इसको हम आगे और डीप में देखेंगे, XML XSI इंस्टेंट एंड समथिंग।